हेलो स्टूडेंट्स, आज के एडिटोरियल का टॉपिक है अ न्यू एज टू द फाइट अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस। इसको आप कनेक्ट कर पाएंगे GA2 में गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ देयर डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। और इसको प्रीलिम्स के भी टॉपिक से आप कनेक्ट कर लेंगे। करंट इवेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, AMR, TB, नेशनल TB एलिमिनेशन प्रोग्राम, कोविड-19 मिशन, कोविड सुरक्षा एटसेट्रा। आते हैं एडिटोरियल के एनालिसिस पर। वन वर्ल्ड TB समिट वाराणसी में हुआ उत्तर प्रदेश के 24 मार्च 2023 में, जहां पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने फ्रेश एनर्जी दिया ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस TB एलिमिनेशन को, और इंडिया का कमिटमेंट जो रहा है उसको फर्दर बढ़ाने की बात की गई और एफर्ट को अपने रैम्पेंट करने की। मोदी ने फर्दर इम्पोर्टेंस दिया इनोवेशन को, जहां पर उन्होंने कहा कि ज़रूरत है नए वे को फाइंड आउट करने की और नई स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट करने की, अपने डिजायर आउटकम को रीच करने के लिए। प्राइम मिनिस्टर का ये रिमार्क क्रिटिकल है और रीडिफाइन करेगा इंडिया के और वर्ल्ड के TB एलिमिनेशन रिस्पांस को अपने इनोवेशन और रिसर्च के साथ, जो कि सेंट्रल ड्राइवर होगा चेंज का। तो लेसन क्या है कोविड-19 रिस्पांस? कोविड-19 पेंडेमिक जो है एक अच्छा रिफ्लेक्शन पॉइंट है, जहाँ पर बहुत सारे चैलेंजेस आए, कंट्री ने फेस किया है और काउंटर किया है कोविड-19 को। अपनी अंदर की जो ह्यूमन स्पिरिट थी, अडेप्ट, लर्न, एक्सपेरिमेंट एंड इनोवेट वाली, और पेंडेमिक ने दिखाया कि हम कैसे मिलकर सारी परेशानियों को हरा सकते हैं और जितनी भी परेशानी आई हो उसको हम कैसे डील कर सकते हैं अगर हम एक साथ रहे। और हम कोविड-19 को ओवरकम किए, उसी तरह से हम TB को भी खत्म कर सकते हैं। पिछले कुछ सालों में इंडिया का सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस रहा है TB को एंड करने में। इंडिया ने नेशनल TB एलिमिनेशन प्रोग्राम बनाया, जिसको NTEP के नाम से जाना जाता है, और पहले इसे रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम RNTCP के नाम से जाना जाता था, जहां पर इंट्रोड्यूस किया बहुत सारे मेजर्स जो फाइंड करे, नोटिफाई करे और ट्रीट करे TB के केसेस को, जहां पर केसेस 15.6 लाख 2014 में थे और वो बढ़कर 24 लाख 2022 में हो गए। और अगर देखा जाए तो ये रिफ्लेक्ट करता है कि किस तरह से जो प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम रिसर्च जो है वो एक्सपेंड हुआ और जो इम्प्रूव किया डिटेंशन मेजर्स। नोवेल अप्रोचेज रहा है प्राइवेट सेक्टर के एंगेजमेंट का, और लॉन्च हुए बहुत सारे सोशल सपोर्ट प्रोविजन और बहुत सारे डायग्नोस्टिक टूल का इंट्रोडक्शन हुआ, बहुत नई ड्रग्स आई मार्केट में, और किस तरह से TB का इम्प्रूव्ड मैनेजमेंट हुआ। इसके अलावा एफर्ट्स देख सकते हैं जो कि बहुत अच्छा रहा है, लेकिन फिर भी बहुत सारे जो अवेयरनेस का इश्यूज रहा है, लैक ऑफ अवेयरनेस डिजीज के बारे में, और सबको बराबर से एक्सेस नहीं मिला क्वालिटी केयर का, वो एक चैलेंज है। नए रिसेंट में जो TB प्रिवेलेंस सर्वे हुआ इंडिया में, उसमें देखा गया कि जो 64% जो लोग हैं TB से ग्रसित को प्रॉपर केयर नहीं मिल पाती है। नेशनल लेवल एस्टिमेट सजेस्ट करता है कि हर वो पर्सन जो TB से ग्रसित है, उसमें कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो डिटेक्ट नहीं हो पाते हैं, वो मिसिंग है। इस चैलेंज को एड्रेस करना और एक ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज लाना TB रिस्पॉन्स एफर्ट में, हमें ज़रूरत है इंट्रोड्यूस करने की एक डिसरप्टिव अप्रोच और नए टूल्स जो कि चेंज लाएं, प्रिवेंट करें, डायग्नोज करें और ट्रीट करें TB। इंडिया जो कि रिकॉग्नाइज है और इम्पोर्टेंस देता है इन्वेस्ट करने में हेल्थ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, स्पेशली रिसेंट ईयर में जब इंडिया ने मिशन कोविड सुरक्षा प्रोग्राम चलाया और डेवलप किया इंडिया ने वैक्सीन, और जो कि एक अच्छा एग्जाम्पल है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का, और वहाँ पर एक क्लियर गोल और आउटकम रहा। इंडिया में बहुत तरह के डायग्नोस्टिक टेस्ट डेवलप हुए हैं और बहुत तरह के डिफरेंट वैक्सीन के प्लेटफॉर्म आए हैं, जो कि दिखाती हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एक रॉबस्ट, और इसको फर्दर स्केल अप करने की ज़रूरत है। और अच्छी बात ये भी है कि एस्टैब्लिशमेंट हुआ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का, जहाँ पर जो फैसिलिटेट करेगा कोलैबोरेशन ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च लेबोरेटरीज और जो प्राइवेट सेक्टर है उनकी एक पार्टनरशिप इस वजह से पॉसिबल हो पाएगा कि स्ट्रेंथन करना या रिसर्च को एक्सपेंड करना या किसी भी तरीके का डेवलपमेंट एफर्ट जो TB के लिए होगा और नए टूल्स जो डेवलप करना होगा, वो हेल्प कर पाएगा इंडिया को और भी जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं TB
को जो ख़त्म करने का टारगेट है उसमें प्रायोरिटाइज करना है टीबी के वैक्सीन ट्रायल्स को। तो फर्स्ट लेवल पे देखें तो बहुत सारी कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो कि इन्फेक्शन से होती है किसी भी तरह के, वहाँ पर वैक्सीन का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल हो जाता है और उसी से एलिमिनेशन पॉसिबल है। टीबी के लिए बेसिल कैलमेट ग्योरिन BCG वैक्सीन जो है वो टीबी के लिए है, लेकिन ये पूरी तरीके से एडोलसेंट जो एडल्ट हैं वो उनको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट नहीं कर पाती, जो हाईएस्ट रिस्क जोन में है, जो डेवलप और स्प्रेड कर सकते हैं टीबी। कोविड-19 वैक्सीन जो डेवलप हुई थी एक ही साल में और प्रायोरिटाइज किया था और पिकअप किया था बहुत तेज़ी से इसका पेस। कोविड-19 की जो वैक्सीन हुई थी एक ही साल में डेवलप हुई थी। इसी तरीके से हमें प्रायोरिटाइज करना चाहिए और अपनी स्पीड को पेसअप करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए कि एक टीबी के लिए एक इफ़ेक्टिव वैक्सीन आ जाए। करेंटली 15 टीबी वैक्सीन कैंडिडेट हैं जो कि लाइन में है, जिसमें इंश्योर करना चाहिए कि जल्द से जल्द उनका क्लिनिकल ट्रायल हो पाए और प्रायोरिटाइज करना चाहिए, उसकी एफिकेसीज देखनी चाहिए, जो बहुत तरह की जो कम्युनिटी सेटिंग है उसमें और डिफरेंट टारगेट ग्रुप्स जो हैं उन पे टेस्ट करके जल्द से जल्द टीबी की वैक्सीन को लॉन्च करना चाहिए। सेकंड क्या है इम्पॉर्टेंट, टेस्ट करना टीबी का और उसको डायग्नोज करना, टीबी उसको मोर एक्सेसिबल बनाना है और अफोर्डेबल बनाना है, जिसको हर लोग इजीली अफोर्ड कर सके और जो भी सिम्टम जिनको आता हो या कोई जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं उनको वो टेस्ट कर पाएँ और अपना रिजल्ट देख पाएँ विद इन मिनट और कम से कम कॉस्ट पर। और जो पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट होता है POCTs जो होते हैं, जैसे कि होम बेस्ड टेस्ट कोविड के लिए था, उसी तरीके से टीबी का भी कुछ इस तरह का टेस्ट किट बनानी चाहिए जो अलाउ करे डिसेंट्रलाइजेशन और रैपिड और कम से कम कॉस्ट डायग्नोस्टिक जो रिजल्ट प्रोवाइड करे विद इन मिनट्स। और एक नया इनोवेशन जो कि नेज़ल या टंग स्वैब बेस्ड टेस्ट है टीबी के लिए, एक गेम चेंजर की तरह होगा जो रिड्यूस करेगा, कम कर देगा डायग्नोस्टिक जो डिलेज होती हैं, टीबी को पहचानने में जो देर होती है उसमें काफ़ी ये इफ़ेक्टिव होगा कि जल्द से जल्द डायग्नोज हो पाएगा टीबी। इसके अलावा जो हैंडहेल्ड डिजिटल एक्सरे मशीन आई है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सॉफ्टवेयर पर डिपेंडेंट है और जो कि विलेज या अर्बन सेटलमेंट पे लेके जाया जाए और लार्ज नंबर ऑफ जो हाई रिस्क इंडिविजुअल हैं वो सेफली और कन्वीनियंटली उसको यूज़ कर पाएंगे और टीबी का रिजल्ट एक्सरे के थ्रू जो देखते हैं वो देख पाएंगे। तीसरा है डेवलपमेंट और इंट्रोडक्शन जो थेरेप्यूटिक मॉलिक्यूल्स हैं, नए जो थेरेप्यूटिक मॉलिक्यूल्स हैं वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे लॉन्ग रन में। लगातार इन्वेस्टमेंट करना चाहिए टीबी के ड्रग डिस्कवरी में और स्केल अप करना चाहिए नए और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव रेजिमेन जो कि पहले से चलते आ रहे हैं टीबी ड्रग्स में, उसमें और फर्दर इम्प्रूवमेंट के साइड जाना चाहिए। शॉर्टर, सेफ़र और इफ़ेक्टिव रेजिमेन तो अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं जो कि 1P रेजिमेन उसमें इंक्लूडेड है। लेटेंट टीबी रेजिमेन इन्फेक्शन जो कि 4 मंथ रेजिमेन HP7M जहाँ पर ड्रग ससेप्टेबल टीबी देखा जाता है और दूसरा होता है 6 मंथ रेजिमेन जो 6 महीने का ट्रीटमेंट चलता है BPA-L/M जो कि ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, जिसको टीबी की जो दवाइयाँ खा रहे हैं लेकिन उनकी रेजिस्टिविटी डेवलप हो गई है उनके लिए। इसके अलावा इन सारे एविडेंस से ये तो शो होता है कि हमारे पास रेजिमेन है लेकिन अभी ज़रूरत है स्केल अप करने की और लेकिन अभी जो स्केल अप करने की ज़रूरत है लेकिन इसका भी रास्ता लंबा है क्योंकि अभी वैक्सीन जो है पाइपलाइन में है, लाइन में है, लेकिन अभी उसका क्लियरेंस नहीं है। तो क्या एप्रोप्रिएट पॉलिसी वर्क होना चाहिए। तो इस प्रोसेस को स्ट्रेंथन करना, एक इनोवेटिव इकोसिस्टम लाना ज़रूरी है जो इन्वॉल्व करे एक अच्छा रेगुलेटरी और पॉलिसी फ्रेमवर्क जो कि स्मूथ कर दे रोल आउट करना, जो प्रूवन टूल हो जो कि लोगों तक पहुंच सके कम से कम डिले में। और उसके लिए ज़रूरत है ग्रेटर कोलैबोरेशन का, जहाँ पर सिर्फ पॉलिसी मेकर, साइंटिस्ट या प्रोडक्ट डेवलपर या क्लिनिकल रिसर्चर जो पूरे कंट्रीज़ में हैं वही नहीं बल्कि अक्रॉस रीजन जो लोग हैं उसको, और उसके साथ साथ
बिटवीन गवर्नमेंट्स का भी जो कोलैबोरेशन हो वो अच्छा हो, हार्मोनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्ड होना चाहिए, एक रेगुलेटरी प्रोसेस होना चाहिए कंट्रीज़ के बीच में, और एक म्यूचुअल रिकॉग्निशन होना चाहिए जो कि एविडेंस बेस्ड स्टैंडर्ड हो, लाइसेंसेज हो, और जो क्रिटिकल टाइम सेव कर सके इन सारी चीज़ों को रोल आउट करने में। कोविड-19 पेंडेमिक ने प्रूव कर दिया इंडिया के इस टाइटल को, जो कि एप्ट है फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया की साइंटिफिक जो क्लेवरनेस रही है पेंडेमिक टाइम में, तो हमारी पोजीशन को पाइनियर लेवल पे ले गए, हमारी इनोवेशन को, हमारी लाइफ साइंसेस को। इसी स्पिरिट से हमें एक स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म को चैनलाइज करना चाहिए इन्वेस्टमेंट रिसर्च में, और एक पैराडाइम शिफ्ट लेकर सारे ही स्टेज के टीबी केयर होते हैं, प्रिवेंशन, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट के, इसको स्केल अप करना चाहिए। इंडिया इसे लीड कर रहा है G20 प्रेसिडेंसी को, और एक ये हिस्टोरिकल अपॉर्चुनिटी है हमें बिल्ड करना ग्लोबल हेल्थ केयर आर्किटेक्चर को, और उसके साथ साथ क्रिएट करना इक्विटेबल एक्सेस फॉर ऑल। और हमें इस प्लेटफॉर्म को, इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करना चाहिए कोलैबोरेटिव डेवलपमेंट और ट्रांसफॉर्मेशन टूल बनाने। इस अप्रोच को अपनी ही नीड को फुलफ़िल करने के लिए नहीं, बल्कि जो अंडर रिप्रेजेंटेटेड कंट्रीज़ हैं, जहाँ पर डिसप्रोपोर्शनली टीबी से ग्रसित लोग हैं डेवलपिंग वर्ल्ड में, उनके लिए भी सोचना चाहिए। और टीबी को वर्ल्ड का इन्फेक्शियस डिजीज़ जिससे लोग ग्लोबली मर रहे हैं 21st सेंचुरी में, ऐसा नहीं होने देना चाहिए और इसको रिमूव कर देना चाहिए। इसका लीड इंडिया को लेना चाहिए, और इंडिया को अपने एफर्ट से टीबी एंड करने की स्ट्रैटेजी है उसके साइड और फोकस करना चाहिए, और वैक्सीन पे फोकस करना चाहिए। तो ये था आज का एडिटोरियल एनालिसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।